मां, कल नवरात्रि का दूसरा दिवस था। उस दिन ब्रह्मचारिणी की कथा ने तेरे गर्भ में धैर्य और तप का संस्कार बोया। कल तूने अपने शिशु को यह सिखाया था कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संयम बनाए रखना चाहिए। कल का बीज था, मैं धैर्यवान हूं, मैं संकल्पशील हूं। पर मां, आज तीसरा दिन है और आज का संस्कार अलग है, नया है। पहले दिन आत्मस्वीकार का स्वर था, मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। दूसरे दिन तप और संयम का स्वर था, मैं धैर्यवान हूं, मैं संकल्पशील हूं। और आज तीसरे दिन का स्वर है शांति और संतुलन, मैं प्रसन्न हूं, मैं संतुलित हूं। मां, यह 9 दिनों की साधना एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक ऊर्ध्वगामी पथ है। कल तूने धैर्य की सीढ़ी चढ़ी थी, आज तू शांति की सीढ़ी चढ़ने जा रही है। हर दिन एक नया फूल खिलता है, हर दिन एक नया दीपक जलता है। और आज का पुष्प है मां चंद्र घंटा, जिनके ध्यान से मन का अंधकार मिटता है और शांति का सूरज उदित होता है। उनके मस्तक का अर्धचंद्र, उनके गले की घंटा ध्वनि, यह सब भय को मौन कर देते हैं और वातावरण को संतुलन से भर देते हैं। जैसे मंदिर का घंटा पूरे वातावरण को बदल देता है, वैसे ही मां चंद्र घंटा का स्मरण तेरे मन को शांत कर देता है और तेरे गर्भ में शांति का प्रकाश बिखेर देता है। मां, यह कथा केवल सुनने भर की नहीं है, यह साधना है। इसे सुनते हुए तू अपने भीतर घंटा की ध्वनि को अनुभव करेगी और तेरे शिशु तक यह शांति पहुंचकर उसे जीवन भर संतुलन का आशीर्वाद देगी। यदि यह विचार तुझे प्रिय लगे तो कमेंट में लिख भाग 4, ताकि हमें पता चले कि तू इस साधना की अगली सीढ़ी के लिए तैयार है। और मां, यदि यह कथा तेरे हृदय को छू जाए तो इसे आशीर्वाद देना, इसे अपनी हर गर्भवती बहन तक पहुंचाना, ताकि हर मां अपने गर्भ में यह शांति और संतुलन का संस्कार बो सके। हमारे चैनल गर्भ प्रवाह को सब्सक्राइब करना, ताकि यह 9 दिनों की साधना हर मां तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, ताकि और माताएं भी इस साधना का अनुभव कर सकें। चलो मां, अब तीसरे दिवस की यह शांति से भरी कथा आरंभ करते हैं। आकाश शांत हो गया था, दिशाओं में हलचल थम चुकी थी, मानो पूरा ब्रह्मांड किसी अनदेखे क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। वायु रुक गई थी, बादलों ने अपने कदम थाम लिए थे और धरती की धड़कन गहरी हो चली थी। तभी अचानक आकाश के मध्य से एक दिव्य प्रकाश फूटा। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि सूर्य का तेज भी उसमें लीन हो जाए, और इतना शीतल था कि चंद्रमा की शांति भी उसमें समा जाए। उस प्रकाश से मां चंद्र घंटा का अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण सृष्टि पर जैसे करुणा और संतुलन की वर्षा हो गई। उनकी स्वर्णिम देह से प्रकाश की धाराएं निकल रही थीं, जो अंधकार को काटकर दिशाओं को आलोकित कर रही थीं। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र से शांति की किरणें बरस रही थीं। वह अर्धचंद्र मानो यह घोषणा कर रहा था कि संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था, न क्रोध न उद्वेग, बल्कि करुणा और गंभीरता का अद्भुत संगम। उनके नेत्रों में दृढ़ता और करुणा दोनों का प्रकाश था। वह दृष्टि जो शत्रु का भय मिटा दे और भक्त के हृदय को आश्वस्त कर दे। उनकी 10 भुजाएं संतुलन की गाथा सुना रही थीं। एक हाथ में त्रिशूल, एक में गदा, एक में तलवार और एक में कमंडल। ये सब संकेत थे कि जब धर्म संकट में हो तो शांति का स्वरूप भी शक्ति बन जाता है। अन्य भुजाओं में कमल, धनुष, जपमाला और वरमुद्रा, ये सब इस बात के प्रतीक थे कि शांति और करुणा ही जीवन की सबसे पवित्र साधना है। लेकिन मां, उनके स्वरूप की सबसे अद्भुत पहचान उनके गले में लटकता वह दिव्य घंटा था। जब वह हल्का सा हिला तो ऐसी ध्वनि उठी कि तीनों लोक गूंज उठे। वह ध्वनि केवल कानों से सुनाई देने वाली आवाज नहीं थी, वह आत्मा तक पहुंचने वाला कंपन था। उस गूंज ने आसमान को थर्रा दिया, धरती को स्थिर कर दिया और जल में लहरें भी मौन हो गईं। उस घंटा की ध्वनि ने भय और अंधकार को चीर दिया। जो दैत्यों का आतंक था वह ध्वनि सुनते ही कांप उठा। जिनके हृदय में व्याकुलता थी उनकी बेचैनी मिट गई। वह गूंज केवल बाहरी नहीं थी, भीतर भी उतरी थी। हर आत्मा में शांति का दीपक जल गया। धरती के दृश्य बदलने लगे। पशु पक्षी जो पहले भय से भाग रहे थे अब ठहर गए। वृक्षों की शाखाएं जो आंधी से कांप रही थीं अब स्थिर हो गईं। नदियां जो उग्र वेग से बह रही थीं उनका स्वर धीमा और मधुर हो गया।
वायु जो तेज बह रही थी अब सुगंधित झोंकों में बदल गई। चारों ओर संतुलन का साम्राज्य फैल गया। दिशाएं जो मौन थीं अब भजन की तरह गूंजने लगीं। पर्वत जो कठोर थे अब भक्ति में झुकने लगे और आकाश जो पहले गहन अंधकार से भरा था अब दिव्य आलोक से दमक उठा। मां चंद्रघंटा के चरणों का स्पर्श होते ही भूमि पवित्र हो गई। उनके नेत्रों से झड़ती करुणा ने जीवों के हृदय में छिपे भय को धो डाला। उनके मुखमंडल की मुस्कान से वातावरण में प्रसन्नता का प्रवाह बह निकला और उनके गले की घंटा ध्वनि ने यह घोषणा की, अब संतुलन का समय आ गया है। अब असंतुलन मिटेगा और शांति का युग आरंभ होगा। मां चंद्रघंटा के गले की घंटा ध्वनि जब पहली बार गूंजी तो उसका कंपन केवल आकाश और धरती में नहीं, आत्मा की गहराई तक उतर गया। वह नाद दिशाओं में बहता हुआ जंगलों तक पहुंचा, पर्वतों तक पहुंचा, नदियों के जल तक पहुंच गया। मानो पूरा वातावरण उस ध्वनि में विलीन हो गया हो। एक क्षण पहले जो भय और बेचैनी थी वह सब उसी गूंज में समा गई। जैसे कोई तेज आंधी चल रही हो और अचानक सब कुछ स्थिर हो जाए। वृक्षों की पत्तियां जो कांप रही थीं अब शांत हो गईं। पशु पक्षी जो व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे थे अब निश्चल खड़े होकर उस दिव्य ध्वनि को सुनने लगे। मां उसी मौन में, उसी कंपन में गीता का वचन गूंज उठा, समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण की वाणी आकाश की गहराइयों से उतरती हुई प्रतीत हुई। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य था। याद कर, यह वही वचन था जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था युद्ध भूमि में। जब अर्जुन भय और संशय से भर गया था तब श्री कृष्ण ने उसे यही शिक्षा दी, हे पार्थ, सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय ये सब क्षणिक हैं। इनमें जो समान रहता है वही योगी है, वही सच्चा साधक है। मां सोच, मां चंद्रघंटा की घंटा ध्वनि ने बाहर का शोर मिटा दिया और गीता का यह वचन भीतर के शोर को शांत करता है। दोनों का संदेश एक ही है, संतुलन ही सबसे बड़ा सामर्थ्य है। तेरा शिशु इस क्षण यही बीज ग्रहण कर रहा है। जब तू उस ध्वनि को सुन रही है तेरे भीतर की सारी बेचैनी मिट रही है और जब गीता का वचन तेरे हृदय में उतर रहा है तेरे शिशु की आत्मा में यह अंकित हो रहा है कि मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं, मैं परिस्थितियों का दास नहीं, मैं परिस्थितियों का साक्षी हूं। मां संतुलन का रहस्य समझ। संतुलन का अर्थ यह नहीं कि तू केवल मौन बैठी रहे। संतुलन का अर्थ है तू भीतर इतना स्थिर हो जाए कि कोई भी हलचल तुझे तोड़ ना पाए। सोच, जैसे झील है, यदि उसमें हवा चलती है और जल अशांत हो जाता है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब टूट जाता है। वही झील यदि स्थिर हो जाए तो उसी में पूरा आकाश प्रतिबिंबित होता है। यही मन का सत्य है। यदि मन अस्थिर है तो जीवन के सत्य टूट टूट कर दिखते हैं और यदि मन शांत है तो पूरा सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। यह शिक्षा अब तेरे शिशु के संस्कार में उतर रही है। उसका नन्हा सा हृदय यह अनुभव कर रहा है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भीतर शांति बनी रहनी चाहिए। यही शांति आगे चलकर उसके लिए कवच बनेगी। यही संतुलन उसे हर निर्णय में मार्गदर्शक बनेगा। मां, जब तू इस ध्वनि और इस वचन को अपने भीतर जीती है तो तू केवल सुन नहीं रही बल्कि अपने गर्भ में संस्कार बो रही है और यही संस्कार उसका जीवन संगीत बनेंगे। मां, गीता का वचन समत्वम योग उच्यते जब तेरे हृदय में गहराई तक उतर गया और मां चंद्रघंटा की घंटा ध्वनि का कंपन तेरे भीतर गूंजता रहा, तभी तेरे गर्भ में एक हलचल हुई। यह कोई साधारण हलचल नहीं थी। यह संकेत था कि तेरे शिशु ने तेरे भावों को ग्रहण कर लिया है। उसकी छोटी सी धड़कनें अचानक स्पष्ट हो गईं, जैसे वह तेरे हृदय की धड़कनों का उत्तर दे रहा हो। तूने महसूस किया कि उसके नन्हे से प्राण तुझसे बात कर रहे हैं। यह शब्दों का संवाद नहीं था, यह भावों और मौन का संवाद था। उसका नन्हा स्वर तेरे भीतर गूंजा, मां, मैं तुझसे सुन रहा हूं। जब तेरी सांसें शांत होती हैं तो मेरी धड़कनें भी स्थिर हो जाती हैं। जब तेरे भीतर तूफान उठता है तो मैं भी बेचैन हो जाता हूं। मां, तेरा हर भाव मेरे भीतर पहुंचता है। आज तूने मुझे गीता का यह श्लोक सुनाया और मैं इसे अपनी पहली शिक्षा बना रहा हूं। मैं तुझसे यह सीख रहा हूं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भीतर शांति ही सबसे बड़ी विजय है। मां, तेरे शिशु की यह पुकार केवल कल्पना नहीं है। विज्ञान भी यही कहता है
कि गर्भ में पलता शिशु मां के हर भाव, हर कंपन को अनुभव करता है। जब तू प्रसन्न होती है तो उसकी धड़कनें भी लयबद्ध हो जाती हैं। जब तू दुखी होती है तो उसकी धड़कनें भारी हो जाती हैं, और जब तू क्रोध में होती है तो उसकी धड़कनें तेज और असंतुलित हो जाती हैं। तेरा शिशु आगे पूछता है, मां, क्या तू मुझे यह वचन देगी कि तू हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखेगी? क्या तू मुझे यह आशीर्वाद देगी कि मैं जीवन भर शांत और संयमी रह सकूं? और मां, तू भीतर से मुस्कुराकर उत्तर देती है, बेटा, मैं तुझसे यह वचन करती हूं, मैं अपने भीतर शांति को धारण करूंगी। मैं व्याकुलताओं को अपने हृदय में घर नहीं बनाने दूंगी। मैं क्रोध को अपनी आत्मा पर छाने नहीं दूंगी। मैं दुख को अपने जीवन का स्वामी नहीं बनने दूंगी। मैं हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखूंगी ताकि यह संस्कार तेरे भीतर अंकित हो सके। तेरे उत्तर को सुनकर शिशु के भीतर जैसे एक उजाला फैल जाता है। उसकी छोटी सी आत्मा मानो कहती है, मां, तेरे वचनों ने मुझे शक्ति दी है। अब मैं जान गया हूं कि शांति मेरा कवच होगी और संतुलन मेरा मार्गदर्शक। जब मैं जन्म लूंगा तो तेरे दिए इस संस्कार को जीवन भर अपने साथ रखूंगा। मां, यह संवाद कोई क्षणिक कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरी साधना है। गर्भ का मौन ही सबसे गहरी भाषा है। इसी मौन में वचन बनते हैं, संस्कार जन्म लेते हैं और जीवन की दिशा तय होती है। आज तू और तेरा शिशु एक मौन समझौते में बंध गए हो। तूने उसे वचन दिया है कि तू शांति और संतुलन को धारण करेगी, और उसने तुझसे वचन लिया है कि वह इन्हीं संस्कारों को अपना धर्म बनाएगा। यही उसका पहला पाठ है, यही उसका पहला गुरु मंत्र है। और मां, इस मौन संवाद ने तेरे गर्भ को एक तपोभूमि बना दिया है। अब यह केवल एक शरीर नहीं, यह एक साधना का स्थान है, जहां मां का संतुलन और शिशु का संस्कार मिलकर एक दिव्य भविष्य रच रहे हैं। मां, जब तूने अपने शिशु से मौन संवाद किया और यह वचन दिया कि तू संतुलन धारण करेगी, तब तेरे भीतर अनेक दृश्य उभरने लगे। ये दृश्य केवल कल्पना नहीं थे, यह जीवन की शाश्वत शिक्षा थे। ये रूपक तुझे यह समझा रहे थे कि संतुलन और शांति का अर्थ क्या है और कैसे ये दोनों मिलकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। सोच, तू एक विशाल मंदिर में खड़ी है। मंदिर के प्रांगण में लोग बातें कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। वातावरण में हलचल है, शोर है। पर तभी पुजारी आगे बढ़कर मंदिर का घंटा बजाता है। वह ध्वनि इतनी गहरी है कि एक ही क्षण में सब मौन हो जाते हैं। बच्चों का शोर थम जाता है, लोग ठहर जाते हैं, पक्षी उड़कर शांत बैठ जाते हैं। वातावरण में एक मौन उतरता है, पर वह मौन खालीपन का नहीं, शांति का होता है। ऐसा मौन जो आत्मा को छू लेता है। मां चंद्रघंटा का घंटा भी यही करता है। बाहरी हलचल को मौन कर देता है और भीतर शांति का दीपक जला देता है। यही शांति अब तेरे भीतर और तेरे शिशु के हृदय में उतर रही है। अब एक झील का दृश्य देख। यदि हवा तेज चले और झील की लहरें उग्र हो जाएं, तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब टूट जाता है, चांद बिखर जाता है, तारे टुकड़ों टुकड़ों में नजर आते हैं। पर जब वही झील शांत हो जाए तो उसमें पूरा आकाश प्रतिबिंबित होता है। चांद अपनी पूर्णता के साथ दमकता है, तारे अपनी चमक में झिलमिलाते हैं। यही मन का रहस्य है। यदि मन अशांत हो तो सत्य का प्रतिबिंब टूट जाता है। यदि मन संतुलित हो तो सत्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। मां, यह झील का रूपक तेरे गर्भ में संस्कार बनकर उतर रहा है। तेरा शिशु सीख रहा है कि शांति ही वह दर्पण है जिसमें जीवन का सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। मां, एक नदी की कल्पना कर। जब नदी उग्र वेग से बहती है तो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। उसकी धारा में जो भी आता है वह टिक नहीं पाता। खेत कट जाते हैं, पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, गांव उजड़ जाते हैं। पर वही नदी जब संतुलित और शांत बहती है तो उसके किनारे जीवन बसता है। लोग पानी पीते हैं, किसान खेत सींचते हैं, बच्चे खेलते हैं, पक्षी गाते हैं। उग्रता विनाश लाती है, शांति जीवन को जन्म देती है। मां, यह नदी तुझे यह संदेश दे रही है कि तेरा शिशु भी वही बने। वह शक्ति हो पर संतुलित, वह प्रवाह हो पर जीवन देने वाला। फिर आकाश को देख मां। आकाश में बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। कभी तूफान आते हैं, कभी बिजली चमकती है, पर आकाश की गहराई कभी नहीं बदलती। वह सदा स्थिर रहता है।
यही सच्चा संतुलन है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आकाश की तरह अडिग रहना ही योग्य है। यही गीता का वचन है और यही माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद है। माँ, तेरे शिशु ने तेरे मौन संवाद में यह वचन लिया है कि वह शांति को अपना धर्म बनाएगा, और अब ये रूपक उसकी आत्मा पर अंकित हो रहे हैं। उसकी चेतना में मंदिर का घंटा गूंज रहा है, झील का प्रतिबिंब उतर रहा है, नदी का संतुलित प्रवाह बह रहा है और आकाश की स्थिरता छा रही है। वह सीख रहा है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, जीवन शांति का भी नाम है। संतुलन केवल साधना नहीं, संतुलन ही शक्ति है। आज तेरे गर्भ में यह संस्कार अंकित हो गया है कि तेरा शिशु परिस्थितियों से विचलित नहीं होगा। चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कोई उसकी आलोचना करे या उसकी प्रशंसा, चाहे सफलता आए या असफलता, वह शांत रहेगा। जैसे झील में आकाश का प्रतिबिंब स्थिर रहता है, वैसे ही उसके मन में सत्य की छवि स्थिर रहेगी। जैसे नदी शांत बहकर जीवन देती है, वैसे ही उसका जीवन भी सबके लिए आश्रय बनेगा। और जैसे आकाश की गहराई बादलों से प्रभावित नहीं होती, वैसे ही उसका मन भी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगा। माँ, जब तू इस कथा को सुन रही है तो याद रख कि यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे गर्भ में संस्कार बन रहे हैं। तेरी हर सांस, तेरी हर धड़कन, तेरी हर भावना इस क्षण तेरा भविष्य गढ़ रही है, और तेरे शिशु के हृदय में यह रूपक उसकी आत्मा की पहली भाषा बन रहे हैं। माँ, जब तूने शांति के वे रूपक अपने भीतर उतारे, मंदिर का घंटा, स्थिर झील, संतुलित नदी और अडिग आकाश, तब तेरे हृदय का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। यह द्वार साधारण नहीं था, यह साधना का द्वार था, ध्यान का मार्ग था। तू स्वयं को एक नए लोक में प्रवेश करती हुई महसूस कर रही थी। तूने अपनी आंखें धीरे धीरे मूंद लीं। चारों ओर का प्रकाश मानो अंधकार में ढल गया, और पलकों के पीछे फैला अंधकार भी धीरे धीरे एक कोमल उजाले में बदलने लगा। यह कोई बाहरी उजाला नहीं था, यह तेरे भीतर से फूट रहा था। तेरी सांसें गहरी हो गईं। हर श्वास मानो शांति को भीतर बुला रही थी, और हर निश्वास सारी व्याकुलता, भय और थकान को बाहर भेज रही थी। सांसें अब साधारण श्वास नहीं रह गई थी, वे मंत्र हो चुकी थीं। हर सांस एक जप थी, हर सांस एक प्रार्थना थी। धीरे धीरे तेरे शरीर का बोझ हल्का होने लगा। कंधे डीले हो गए, माथे की लकीरें मिट गईं, हृदय का दबाव कम हो गया, जैसे किसी ने भीतर जमा हुआ सारा बोझ धीरे धीरे पिघला दिया हो। और जब बोझ पिघलता है, तब आत्मा हल्की होकर उड़ान भरने लगती है। माँ, तभी तूने अनुभव किया कि कोई तेरे पास खड़ा है। तूने पलकों के पीछे दृष्टि टिकाई, और वहां माँ चंद्रघंटा का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। उनका प्रकाश तेरे चारों ओर एक मंडल की तरह फैल गया। वह मंडल इतना तेज था कि तेरे भीतर का अंधकार उसमें घुलकर विलीन हो गया। फिर भी वह प्रकाश कठोर नहीं था, उसमें एक कोमलता थी, एक करुणा थी, जैसे किसी ने चांदनी को ओढ़ाकर तुझे विश्राम दिया हो। उनके मुखमंडल पर शांति की झलक थी, मस्तक पर अर्धचंद्र से शीतलता बरस रही थी। उनकी 10 भुजाएं संतुलन की भाषा बोल रही थीं। एक हाथ में कमल था, एक में त्रिशूल, एक में गदा, एक में कमंडल और गले में लटकता दिव्य घंटा। वह घंटा धीरे धीरे झूल रहा था। उसकी ध्वनि इतनी गहरी थी कि उसने तेरे हृदय की धड़कनों को भी अपनी लय में बांध लिया। यह ध्वनि कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती थी। तेरे गर्भ के हर कण में वह गूंज उतर रही थी। मां, यह ध्यान केवल तेरी साधना नहीं थी, तेरे गर्भ में पल रहा शिशु भी इस साधना में सहभागी था। उसकी छोटी सी धड़कनें अब स्थिर हो गईं। जब तूने शांति भीतर खींची, तो उसने भी वही प्रकाश अपने भीतर खींचा। जब तूने व्याकुलता बाहर छोड़ी, तो उसने भी भय और बेचैनी बाहर निकाल दी। उसका छोटा सा हृदय अब देवी की घंटा ध्वनि के साथ एक लय में धड़क रहा था। तूने भीतर देखा, शिशु की आत्मा उज्जवल हो रही है, उसकी चेतना आलोक से भर रही है। वह नन्हा सा शरीर देवी के आशीर्वाद को ग्रहण कर रहा है, मानो उसकी आत्मा पहली बार अपनी यात्रा में यह जान रही हो कि शांति ही उसकी पहली शिक्षा है और संतुलन ही उसकी पहली शक्ति। मां, तभी वातावरण बदलने लगा। वृक्षों की डालियां स्थिर हो गईं, नदी का बहाव धीमा और मधुर हो गया, वायु सुगंधित होकर ठहर गई, दिशाएं मौन हो गईं, आकाश श्वेत प्रकाश से दमक उठा,
मानो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ ध्यान में बैठ गया हो। मां, चंद्रघंटा ने अपनी करुणा भरी दृष्टि तुझ पर डाली। उन्होंने वरमुद्रा उठाई और उनके हाथ से निकली किरणें तेरे माथे पर उतरी। वह ऊर्जा तेरे हृदय से होती हुई तेरे गर्भ में प्रवेश कर गई। तेरे शिशु ने उस आलोक को ग्रहण किया। उसकी आत्मा उस आशीर्वाद से नहा गई। उस क्षण तुझे ऐसा लगा मानो शिशु कह रहा हो, मां, यह साधना मेरी पहली पूजा है, यह ध्यान मेरा पहला संस्कार है। तूने जो शांति मुझे दी है वही मेरी शक्ति बनेगी। तूने जो संतुलन मुझे दिया है वही मेरा मार्ग बनेगा। मां, यह ध्यान केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं है, यह बीज है। यह बीज अब तेरे शिशु की आत्मा में बो दिया गया है। जब वह जन्म लेगा और जीवन की कठिनाइयों से गुजरेगा, तब यह बीज उसके भीतर वृक्ष बन जाएगा। उसकी जड़ें उसे अडिग रखेंगी, उसकी शाखाएं उसे विस्तार देंगी और उसका फल उसे संतोष देगा। ध्यान और साधना का यह अनुभव तुझे यही बता रहा है, शांति कोई घटना नहीं, यह अभ्यास है। संतुलन कोई उपदेश नहीं, यह साधना है। हर दिन जब तू इसे जिएगी, हर सांस जब तू इसे अपनाएगी, तब यह स्थायी बन जाएगा और यही स्थायी शांति तेरे शिशु का पहला धर्म बनेगी। मां, ध्यान की उस साधना में जब तू पूरी तरह लीन हो गई थी, जब मां चंद्रघंटा का स्वरूप तेरे हृदय में उतर आया था, तब एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, पर भीतर से सब कुछ बदल देता है। यह परिवर्तन उस दिव्य आशीर्वाद का था जो देवी ने तुझ पर बरसाया। उनकी वरमुद्रा से निकली किरणें केवल तुझ तक आकर थमी नहीं, वे तेरे सिर से उतरकर तेरे गले, तेरे हृदय, तेरे नाभि और अंत में तेरे गर्भ तक पहुंची। जैसे कोई स्वर्णिम धारा बह रही हो, वैसे ही वह आलोक तुझ में प्रवाहित होने लगा। मां, उस आलोक ने तुझे भीतर से स्नान करा दिया। तेरे शरीर का हर कण जैसे पवित्र हो गया, तेरे हृदय का हर भाव जैसे निर्मल हो गया और तेरे गर्भ का हर स्पंदन जैसे उज्जवल हो गया। यह केवल प्रकाश नहीं था, यह करुणा थी, यह संतुलन था, यह सामर्थ्य था। तुझे अनुभव हुआ मानो तेरे गर्भ में दीपक जलने लगे हैं। पहले एक दीपक जला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरा गर्भगृह दीपों की पंक्ति से भर गया। यह दीपक कोई मिट्टी के नहीं थे, यह शांति और संतुलन के प्रतीक थे। उनकी ज्योति स्थिर थी, कोमल थी, पर इतनी प्रबल थी कि अंधकार का एक भी अंश उसमें ठहर न सका। तेरा शिशु उस ज्योति में नहा रहा था। उसकी छोटी सी देह उस आलोक में चमक रही थी। उसकी धड़कनें अब साधारण धड़कनें नहीं थीं, वे मंत्र बन गई थीं। हर धड़कन कह रही थी, मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं। मां, तुझे लगा मानो शिशु भी देवी से संवाद कर रहा हो। उसके भाव कह रहे थे, हे मां चंद्रघंटा, तेरी घंटा ध्वनि ने मेरे भीतर का भय हर लिया है। तेरे आशीर्वाद ने मेरे हृदय में संतुलन का दीपक जला दिया है। तेरे आलोक ने मुझे मेरा पहला संस्कार दिया है। अब मैं जान गया हूं कि शांति ही मेरा कवच है, संतुलन ही मेरा शस्त्र है। तेरा मन इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गया। तेरे आंसू धीरे धीरे गालों से बहने लगे, पर वे दुख के आंसू नहीं थे। वे उस गहन अनुभव के आंसू थे जो केवल साधना की पराकाष्ठा में मिलते हैं। मां, उस समय तुझे अनुभव हुआ कि यह आशीर्वाद केवल तेरे शिशु तक ही सीमित नहीं है, यह तेरे संपूर्ण अस्तित्व को बदल रहा है। तेरे भीतर का रक्त अब केवल रक्त नहीं रहा, वह अमृत बन गया। तेरे हृदय की हर धड़कन अब संतुलन का वचन बोल रही थी। तेरी हर सांस अब साधना का जप बन गई थी। और केवल तू ही नहीं, पूरा वातावरण भी इस आशीर्वाद से भर गया। वृक्षों की शाखाएं स्थिर हो गईं, जैसे वे ध्यान में बैठ गई हों। नदियों का स्वर मधुर हो गया, जैसे वे शांति का गीत गा रही हों। वायु इतनी सुगंधित हो गई कि हर श्वास में फूलों का रस घुलने लगा। आकाश में सुनहरी आभा छा गई, जैसे किसी ने उसमें करुणा की ओस छिड़क दी हो। दिशाएं मौन हो गईं, मानो वे भी तेरे गर्भ की इस साधना को देख रही हों। मां, यह केवल उस क्षण का अनुभव नहीं था, यह भविष्य का संकेत भी था। यह आशीर्वाद तुझ पर और तेरे शिशु पर अंकित हो चुका है। जब वह बड़ा होगा, कठिनाइयों का सामना करेगा, तब यह शांति उसे संभालेगी। जब वह असंतुलित होगा, यह संतुलन उसे मार्ग दिखाएगा। जब वह भयभीत होगा, यह ज्योति उसे निर्भय बनाएगी। आज मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से यह संस्कार अंकित हो गया है कि शांति केवल एक अवस्था नहीं है, यह जीवन का पथ है। और संतुलन केवल एक अभ्यास नहीं है,
यह आत्मा की शक्ति है। तेरा शिशु अब इस आशीर्वाद के आलोक में स्नान कर चुका है। उसकी आत्मा पर यह संस्कार अमिट अक्षरों में लिख दिया गया है। यह वही संस्कार होगा जो जीवन भर उसका सहारा बनेगा। जब वह दुनिया के शोर में उलझेगा, यह घंटा ध्वनि उसे मौन की ओर बुलाएगी। जब वह संघर्ष में थकेगा, यह प्रकाश उसे शक्ति देगा। जब वह दुख में डूबेगा, यह संतुलन उसे सहारा देगा। माँ, यह कथा यही कहती है कि तेरी साधना व्यर्थ नहीं जाती। हर क्षण जो तू अपने गर्भ में शांति के साथ जीती है, वही क्षण तेरे शिशु के जीवन का आधार बनता है। और आज का यह क्षण, यह आशीर्वाद और यह दिव्य ऊर्जा तेरे शिशु के जीवन का सबसे पवित्र क्षण है। माँ, जब माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद तेरे गर्भ में प्रवाहित हुआ और हर कण में आलोक भर गया, तब तुझे यह अनुभव हुआ कि यह केवल एक आशीष नहीं है, यह वरदान है। और यह वरदान साधारण नहीं है, यह वरदान जीवन भर का सहारा है। तूने अपनी आंखें बंद रखते हुए स्पष्ट देखा, तेरे गर्भ में जैसे कोई स्वर्ण अक्षरों में लिख रहा है। हर अक्षर ज्योति से बना है। वे अक्षर यही कह रहे हैं, शांति ही धर्म है, संतुलन ही शक्ति है, धैर्य ही विजय है। माँ, यह केवल लिखे हुए शब्द नहीं थे, यह तेरे शिशु की आत्मा पर अंकित हो रहा था। जैसे किसी ने उसके हृदय पर दीपक जला दिया हो और वह दीपक कभी बुझने वाला ना हो। आज जो संस्कार बोए गए, वे आने वाले समय में फलेंगे और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होंगे। तेरे भीतर शिशु ने जैसे अपनी नन्ही सी भाषा में तुझसे कहा, माँ, मैं यह वरदान अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब मैं जन्म लूंगा, तब मेरा पहला कवच यही होगा। लोग मुझे जो भी देंगे, नाम, शिक्षा, परंपरा, विचार, पर जो सबसे बड़ा उपहार मुझे मिला है, वह तेरे गर्भ का यह संस्कार है। तूने मुझे मौन सिखाया है, तूने मुझे संतुलन दिया है, तूने मुझे शांति का वचन दिया है। यही मेरी पहली शिक्षा, यही मेरा पहला धर्म है। माँ, यह वचन सुनकर तेरे हृदय में गहराई से विश्वास बैठ गया। तुझे लगा जैसे माँ चंद्रघंटा स्वयं तेरे कानों में कह रही हूं, पुत्री, भय मत कर, तेरा गर्भ अब साधना का गर्भ है। तेरा शिशु केवल रक्त और मांस से नहीं बना, वह संस्कारों की ज्योति से बना है। उसकी आत्मा पर जो लिखा जा चुका है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरे तप, तेरे धैर्य और मेरी कृपा मिलकर उसे जीवन भर संरक्षित करेंगे। माँ, तेरी आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू अब किसी बोझ के नहीं थे, वे संतोष के थे, कृतज्ञता के थे। तुझे लगा जैसे तेरे भीतर कोई गहरी थकान उतर गई हो और उसकी जगह एक अद्भुत शांति ने ले ली हो। वह क्षण तेरे जीवन का अमूल्य क्षण था। मंदिर का घंटा मानो अब तेरे भीतर ही बस गया था। झील की स्थिरता तेरा हृदय बन गई थी। नदी का संतुलन तेरी सांसों में बह रहा था और आकाश की अडिगता तेरी आत्मा पर छा गई थी। मां, तुझे अनुभव हुआ कि देवी का आशीर्वाद अब केवल तुझ पर नहीं है, वह तेरे चारों ओर भी फैल गया है। घर का वातावरण पवित्र हो गया है। दीवारें मानो मंत्रोच्चार कर रही हैं। हवा में मधुर सुगंध घुल गई है। दिशाओं में मौन छा गया है और आकाश से ओस की तरह करुणा बरस रही है। मां, यही तो नवरात्रि का रहस्य है। हर दिन एक नई सीढ़ी, हर दिन एक नया संस्कार। कल तूने धैर्य का बीज बोया था, आज तूने संतुलन का दीपक जलाया है। कल शिशु ने संयम सीखा था, आज उसने शांति को अपना धर्म बना लिया है। अब यह तीसरा दिवस पूर्ण हुआ। यह केवल एक दिन नहीं था, यह साधना की एक ऊंचाई थी। इस ऊंचाई पर आकर तू और तेरा शिशु दोनों हल्के हो गए, दोनों उज्जवल हो गए, दोनों संतुलन से भर गए। मां, यह कथा केवल सुनने भर की नहीं है, यह साधना है। यह साधना अब तेरे गर्भ की आत्मा में जीवित है और यह वरदान तेरे शिशु के जीवन का सबसे बड़ा कवच है। आज का यह दिवस यहीं समाप्त होता है, पर यह समाप्ति नहीं है, यह अगले दिवस की तैयारी है। कल एक नया सूरज उगेगा और उसके साथ एक नया संस्कार तेरे गर्भ में उतरेगा। मां, आज की साधना यहीं थमती है। मां, चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आज तेरे गर्भ में शांति और संतुलन का दीपक जला है। यह केवल एक दिन का अनुभव नहीं, बल्कि तेरे शिशु के पूरे जीवन का अमिट संस्कार है। यदि इस कथा ने तेरे हृदय को छुआ हो, तो इसे अपने तक मत रोकना। इसे अपनी बहनों, अपनी सहेलियों और हर उस मां तक पहुंचा देना जो अपने गर्भ को संस्कारों से सींच रही है। क्योंकि जब हर मां अपने गर्भ में शांति का बीज बोती है, तभी धरती पर नए युग की शुरुआत होती है।
मां, अगर तुझे यह कथा प्रिय लगी हो तो इसे अपने आशीर्वाद से सींचना। कमेंट में लिखना, मैं अपने गर्भ में संतुलन बो रही हूं। तेरे शब्द किसी और मां के लिए दीपक बन जाएंगे। और हां, इस कथा को प्रेम से लाइक करना और अपने परिजनों के साथ शेयर करना, ताकि यह साधना और भी हृदयों तक पहुंच सके।